Director of the Year award goes to Neeraj Ghewan. Some directors chase scale, others shape cinema through truth. हेलो सर, पुलिस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा? मोहम्मद सोहेल हमारा दोस्त है, दोस्त की मजबूरी बचपन से झेल रहे। Neeraj Ghewan belongs firmly to the latter. With Homebound, he delivered a film of rare emotional precision. किसी के बाप ने हिम्मत नहीं होगी हमको घर आने की। लोग And stands at the cusp of creating history at the Oscars. From his earliest work to this defining moment, Ghewan's films have consistently drawn critical praise for their honesty, social insight and enduring impact. At a time when spectacle often matters more than storytelling, his voice stood apart for shaping Indian cinema with depth and rare courage and conscience. NDTV Indian of the Year 2025. छोड़ के कैसे जाए? Best Director is Neeraj Ghewan. पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रणोती बोर्ड में आपका स्वागत है। We have a huge round of applause, please, for Neeraj Ghewan. हेलो सर, पुलिस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा? Thank you so much to the presenters. Mr. Ghewan, can we please have you with us for a minute more? Of course, there's a conversation, and we also have a gift from you from Manav Gangwani. कुछ फिल्ममेकर ऐसे होते हैं जिनकी कहानियां थिएटर में देखकर हम शोर मचाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर शोर जगा जाते हैं, जो शायद थिएटर से निकलने के बाद हमें सोचने पर मजबूर कर जाते हैं। कैमरा बंद होने के बाद अंदर के इंसान को जगा जाते हैं। मसान से होमबाउंड से आपकी कहानियां ऐसी ही हैं। बहुत सारे सफल लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जब होमबाउंड हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो जो सफलता के पीछे खामोशी है, वो जो कुर्बानी है, उसे आपने एहसास झकझोर दिया। ये अलग फिल्म में क्यों? मसान, होमबाउंड? देखिए, क्योंकि मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर कहूँ तो कहानियाँ जो बोली जा रही हैं वो शायद सिर्फ 15% पॉपुलेशन की बोली जा रही हैं, और शायद वही लोग अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया उसकी बातें कोई नहीं कर रहा। पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड, पीपल हु आर इन द विलेजेस, पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, देयर स्टोरीज आरंट बीइंग टोल्ड। सो आई थॉट दैट व्हाई शुडंट आई लुक एट इट, बिकॉज इन हिंदी सिनेमा or across media, we see that most of the stories are limited to the 15% population of India, and we are ignoring a large percent of the population. Maybe that's why. तो होमबाउंड देखने पर यह एहसास होता है कि क्या शहर ही विलेन है? क्योंकि गांवों का देश है भारत, लेकिन होमबाउंड में एहसास होता है कि शायद शहर विलेन है, या फिर ये कड़वी सच्चाई कि सफलता कुर्बानियां मांगती है, आपसे बहुत कुछ छीन ले जाती है। देखिए, शहर विलेन नहीं है, शहर तो पनाह देता है। और इस फिल्म के माध्यम से हम ये भी कहना चाह रहे थे कि हम शायद, हमारे भारतवर्ष में कई सारे लोग हैं और हमसे कई अलग भी हैं जो हमारी तरह दिखते नहीं हैं, हमारी तरह से बातें नहीं करते हैं, हमारी तरह काफ़ी दूर हैं हमसे। शायद उनके खाने पीने के तरीके अलग हैं, उनके मज़हब के तरीके अलग हैं, उनके कास्ट के तरीके अलग, कास्ट अलग हैं, लेकिन शायद हम लोगों में मतभेद भी होगा, हम लोग आइडियोलॉजिकली डिफरेंट भी होंगे। बट इस फिल्म के माध्यम से हम ये भी कहना चाह रहे थे कि इस सब के बीच में, दो लोगों के बीच में जो सबसे ज़रूरी है, जो आत्मीयता है, जो ह्यूमैनिटी है, हमें एम्पैथी की ज़रूरत है। दिस फिल्म इज़ अ डेडिकेशन टू द अर्जेंट नीड ऑफ एम्पैथी दैट इज़ नीडेड एट दिस पॉइंट, and not just with people that we agree with and who are our own kind, who look like us and who are around us, but people who are far-flung, people we don't know who about, people who may have a different worldview than yours, or maybe even ideologically different from ours. And it is of a democracy to agree to disagree, but we should not discount the humanity that exists between us, and that's exactly why I think, because when we forget that, that's when I think we find that situations become so difficult. So when we have empathy among us, that becomes a strong, potent
base for connection to become the strongest force of resistance, to dismantle, institutions that deny us the visibility. तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मसान के साथ ही चला गया था। मसान से लेकर होम बाउंड में ये आपका बदलाव है या बदलते भारत का बदलाव है या यही सच्चाई है? देखिए, मसान से होम बाउंड का सफर तो मैं कहूँगा कि हमारा भारत वैसा ही है जैसे, मतलब मुझे अभी भी इतना ही गर्व है हमारी चीज़ों पे, हमारे राष्ट्र पे, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। हम कहानियाँ उनकी बात कर रहे हैं जो आमतौर पे लोग कहानियाँ बताना नहीं चाहते हैं, और हम लोग समझ लेते हैं कि शायद यही मेन स्ट्रीम है, यही लोग हैं जिनकी कहानियाँ ज़रूरी है। तो मसान बहुत ही इंटरनल फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स के बारे में फिल्म थी, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और थोड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में थी। होम बाउंड थोड़ी सी लार्जर स्केप की है, थोड़ी पॉलिटिकल है, वो उन लोगों के बारे में है जिनके बारे में हम और तुम शायद जानते नहीं हैं। तो उन चीज़ों को सामने लाना, उजागर करना होम बाउंड का यही उद्देश्य था। जब आपको लेकर ऑस्कर की चर्चा हो तो ये नर्वस करता है या जिम्मेदारी बढ़ाता है? मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, और बल्कि इसलिए नहीं कि क्योंकि हमारी फिल्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है और हम लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं कैरी कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं तत्पर कोशिश करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो होगा सही होगा, बस मैं मेहनत करना चाहता हूँ और अपने देश का गौरव आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, आपकी फिल्म में भी दिखता है, होम बाउंड में वो लड़का जो शहर आता है और शहर आकर सब कुछ हासिल करने लगता है, लेकिन जब हासिल कर लेता है, पैसा आता है, घर बन जाता है, तो एहसास होता है कि गांव छूट गया, परिवार छूट गया, एक खालीपन आ गया। और आई एम श्योर इस शहर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिन भर बहुत बिजी होते हैं, बट शाम को घर जाते होंगे तो वो खालीपन महसूस होता है। क्यों लगा कि ये कहानी कहने की जरूरत है? इसका मैंने इससे पहले वही बताया कि हम लोग ये कहानियां बताना ज़रूरी भी था, क्योंकि शायद इन कहानियों को भूल रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि शायद ये कहानियां एग्जिस्ट नहीं होती हैं या किसी कोने वोने में होती हैं। तो जो लोग पैंडेमिक में पैदल चलकर घर पहुंचे हैं, उनकी स्टोरीज को एक्नॉलेज करना ज़रूरी था, उनके पेन को एक्नॉलेज करना ज़रूरी था। और इस सब के बीच में जो दो दोस्तों की कहानी है, एक दलित है, एक मुसलमान है, वो शायद कई जगहों से, कई तरीकों से प्रताड़ित महसूस करते हैं, लेकिन आपस में जो उनकी जो दोस्ती है, उनका जो कनेक्शन है, वो उनको आगे ले जाता है। और इस फिल्म के माध्यम से हम कहना भी यही चाह रहे हैं कि शायद हम अगर एक दूसरे का साथ दें, चाहे मतभेद हो, चाहे हमारी वर्ल्ड व्यू अलग हो, हमारी शायद आइडियोलॉजीज अलग हों, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ के एक डिग्निफाइड डायलॉग करना ज़रूरी है इस वक्त, ना कि हम लोग एक दूसरे को नोचने पे जाएं, कटाक्ष करें या एक्सचेंज सम बाब्स विद ईच अदर। बट आई फील दैट इज द नीड ऑफ द आवर, इसीलिए ये फिल्म बनी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर, मसान के बाद जैसे आपने दलितों का जिक्र किया, आपको दलित सिनेमा का चेहरा कहा कई लोगों ने, होम बाउंड के बाद ग्लोबल फिल्म मेकर कहा, इनमें से कौन सा टैग है जो ज्यादा सहजता से आप स्वीकार करेंगे या असहजता से दूर करना पसंद करेंगे? देखिए, मैं मूलतः एक आर्टिस्ट हूँ, मैं वही कहलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं कहानियाँ बोल रहा हूँ। मैं इससे पहले मैंने काफ़ी कहानियाँ अलग सी बताई हैं, मैंने फेमिनिज्म पे कहानियाँ बताई है, मैंने सेक्सुअलिटी के बारे में कहानियाँ बताई हैं, और मैंने शादियों के बारे में कहानियाँ बताई हैं, मैंने कई तरीके की फिल्में बताई हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जो कहानियाँ हैं वो आगे हों, और वो शायद क्योंकि मैं एक उसी कम्युनिटी से आता हूँ, शायद उनकी तरफ मेरा रुझान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी का पेन दर्द समझ लेता हूँ, और उसी माध्यम से शायद मैं दूसरे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को समझने की कोशिश करने में ज़्यादा मुझे सफलता हो जाती है, क्योंकि एक आत्मीयता होती है जो आपको समझ जाता हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं ढूंढ ढूंढ के ये कहानियाँ लेता हूँ, कि मतलब शायद मेरा वही कहना है कि शायद इन कहानियों के माने कोई ऑनेस्टी से, कोई रिसर्च के साथ नहीं बना रहा है, और इसीलिए शायद ये ज़रूरी था। और ये भी देखिए ना कि मतलब ये हमारा इंडिया में शायद पहला कुछ अवार्ड होगा, और ये इतना बिफिटिंग भी है क्योंकि इट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ जर्नलिज्म टू ऑनर a story that was written as an op-ed on the New York Times by Basharat Peer, and here we are. So को बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरी सवाल सर आपसे, विकी कौशल बसात में थे, अब वो तौबा तौबा कर रहे हैं, अब वो उरी में हाउस जोश बढ़ा रहे हैं, उनकी सफलता आपको कितनी व्यक्तिगत लगती है? क्योंकि पहली पहचान बड़ी आपने ही दी थी।
मुझे लगता है पहली पहचान उसने खुद में बनाई है। मैंने शायद उसको एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया दिया होगा, लेकिन विक्की के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट छुपा हुआ है। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है शायद वो, उसको मैंने जब देखा था, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता था कि मसान में भी जैसे वो इतना कुछ दीपक बन गया था कि शायद मैं उससे पूछने लग जाता था कि विक्की इस सीन में तुम दीपक क्या करेगा, क्या वो रोएगा या वो गुस्सा हो जाएगा। तो ये बिलीव तभी आता है जब एक पर्सन के अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी क्राफ्ट है, इतनी इसमें सहजता है टू अंडरस्टैंड कि ये कहानी कहाँ जा रही है। तो विक्की ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पण किया था उस रोल के लिए, वो बन गया था दीपक, जितना कि मैं शायद लिख नहीं पाया। हम लोग शायद जो राइटर्स वरुण ग्रोवर ने जो कहानी लिखी थी, तो वो विक्की की खासियत है, और वो अभी भी उसके हर फिल्म में मैं देखता हूँ कि उसका जो क्राफ्ट है वो इम्पेकेबल है, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड वेयर ही इज राइट नाउ। शुक्रिया इन कहानियों के लिए, शुक्रिया उस अंदर के इंसान को झकझोरने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सर आपके लिए Thank you so much. मानव गंगवानी जी की तरफ से। But sir, we're not going to let you go yet, because when Janvi was on stage, we came to the audience, and my colleague Alex Matthew is waiting on standby. Over to you, Alex. This is your moment to put him on the spot. But having said that, Janvi, I remember your words very clearly. You said that you got into this film homebound with no expectations. What was it about his ability to capture emotion that stood out to you, and what in the script made you say this is the one? Well, firstly, I think it was the opportunity to work with him. We had spent a good amount of time with each other. But what I will say, and I think I was thinking about it as he was speaking on stage today, Neeraj sir spoke about how he is from the Dalit community, and I think to face a certain kind of repression or discrimination, it can either make you really bitter, sorrowful, but there's an inexplicable amount of goodness and willingness to see people, to understand people, to give love to people, and to empathize with people that I think is so unique to him and so rare. And I think that's what drew me to this collaboration, to this story. ये जो उनमें जो हमदर्दी है वो मैंने लाइफ में किसी और में नहीं देखी है, and everyone has so much reason to be bitter and to hold on to it, but he taught me that love and empathy goes the longest way. Thank you, Janvi. You're making me melt right now. One more question, if you allow me. If there's one quality that you think that people watching at home and potential scriptwriters, potential directors should take from Neeraj, what would that be? I think he walks the talk. I think he respects every single person on set. The spot boy, हम set पे spot दादा को spot दादा करके बुलाते हैं. He knows every single person's name. Every single person's opinion matters to him. And he doesn't just preach equality and empathy in his stories. He practices it every day. He makes everyone feel respected and seen. And I think that if not just our movie industry, if every industry and if every person operated from that place, then I think that we'd be an unstoppable society. Thank you. All right, thank you, Neeraj. Congratulations. That gift is for you from Mr. Manav Gangwani.